मैं आपको भी समझती हूँ और आपके फीलिंग्स को भी। डैड, आयुष की फैमिली को फोन कीजिए और ये एंगेजमेंट कैंसिल कर दीजिए अभी। Are you crazy? अभी कैसे एंगेजमेंट कैंसिल हो सकती है? लास्ट मोमेंट पे एंगेजमेंट कैंसिल कैसे हो सकती है अनुषा? लोग क्या कहेंगे? What nonsense! तो ये नॉनसेंस नहीं है कि मेरे जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन पे मेरी आजी और मेरे आत्या दोनों ना हो। क्या फायदा ऐसे सेलिब्रेशन का जहाँ पे मेरी फैमिली मेरे साथ ना हो। नहीं करनी मुझे ऐसी एंगेजमेंट जहाँ मुझे मेरी आजी और आत्या का आशीर्वाद ना मिले। तुमको अनुषा का एंगेजमेंट फंक्शन ही मिला था ये जाहिर करने के लिए कि तुम इन रीति रिवाज में बिलीव करती हो। अनुषा मेरी भी बेटी है। मैं उसके फ्यूचर और उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। विनय, बस बेटा, बात को आगे मत बढ़ा। तू जाके अनुषा को समझा और उसे तैयार कर। कह तो दूंगा ही, पता नहीं मानेगी कि नहीं। और हाँ रेखा, एक बात अच्छी तरह समझ लो, अगर इस फंक्शन में कोई भी गड़बड़ हुई इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। बहू, तुम विनय की बात का बुरा मत मानो। वो आयुष, ये क्या पहना है तुमने? क्यों, अच्छा नहीं लग रहा है क्या? नहीं नहीं, अच्छे तो बहुत लग रहे हो, लेकिन मुझे लगा कि तुम किसी बड़े डिजाइनर का डिजाइन किया हुआ हाई-फाई सा सूट पहनोगे। ये और ऐसा क्यों लगा आपको? क्योंकि भैया आपके सर पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है, रेखा दीक्षित को इम्प्रेस करने की जिम्मेदारी। Am I right भैया? Excuse me, किसी को अच्छा लगे या बुरा, मैं वही पहनूंगा जो मुझे पसंद है। सीरियसली? या फिर जो अनुषा को पसंद है वो पहनोगे? हाँ? बिल्कुल सही कहा चाची आपने। और पता नहीं मैं कैसे भूल गई कि ये तो भाभी का फेवरेट कलर है। ओह, नहीं, मुझे तो याद भी नहीं था कि ये अनुषा का फेवरेट कलर है। अच्छा हुआ तुम लोगों ने याद दिला दिया। अच्छा, याद ना आना तो बहाना है आपका। अनुषा भाभी की किसी भी पसंद की चीज को वो इग्नोर कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ,
और चाची, एंगेजमेंट पे ये हाल है, शादी पे तो पता नहीं क्या करेंगे। अच्छा, एक चीज बताओ, अब वो जोरू का गुलाम टाइप्स तो नहीं बन जाओगे? बहुत बोलने लगी ना तुम। अरे सॉरी। और आप लोग तैयार होंगे प्लीज, या उसके लिए भी मुहूर्त निकालना पड़ेगा अलग से? मैं अपनी एंगेजमेंट पे लेट नहीं होना चाहता। अरे थोड़ी देर लेट हुए तो क्या हुआ? और वैसे भी तेरे बिना एंगेजमेंट तो होने वाली है नहीं। हाँ, तो वेट करने देना उन्हें। अब आप लोग तैयार होंगे प्लीज? चलो ठीक है, जाते। चलो बाय। वो लोग तो वेट कर लेंगे, पर कैसे समझाऊं इन्हें कि मुझसे वेट नहीं हो रहा है? मेरा बस चले तो पलक झपकते अनुषा के पास पहुंच जाऊं। अनुषा, आई नो यूर अपसेट बेटा, और अपसेट होने वाली बात भी है। चलो ठीक है, मैं रेखा की तरफ से माफी मांगता हूँ। प्लीज डैड, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर क्या करूं मैं? रेखा के मुंह से निकली बात वापस तो नहीं ले सकता। मैं रेखा से बात करूंगा, ओके? नो डैड प्लीज, आज के दिन आप मॉम से कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, नहीं कहूंगा, झगड़ा नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आई प्रॉमिस यू, आई एंड अर्चना दोनों हर रिचुअल में प्रेजेंट रहेंगे, ओके? विनय, ये सब वो मेरे मुंह से सुनना चाहती है। ठीक है अनुषा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम जो चाहती हो, जैसे चाहती हो, वैसे ही होगा। मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहती हूँ। मैं अपनी कही हुई बातें भी वापस लेती हूँ। हालांकि मैं अपनी फीलिंग्स वापस नहीं ले सकती। अब तो खुश हो? कम ऑन यार अनुषा, वो स्माइल दो ना यार। डैड के लिए इतनी मेहनत से मैंने सब कुछ तुम्हें समझाया। कम ऑन, स्माइल। टिकट वाले को फोन तो दद्दा बोल रहा तो कि टिकट कंफर्म हो गई आपकी। दद्दा बस छूटन के समय से आधो घंटों पहले ही निकलने पड़ी है घर से, और थोड़ी देर बस अड्डे पर भी रुकने पड़ी है। अभी तो रुक जाए, वहाँ में कौन सी दिक्कत है? क्या दिक्कत है? अब कौनों ने अगर आपको देख लो तो सब गड़बड़ हो जावे और हमारी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाबो। के लिए परेशान हो? और नहीं तो क्या, घर में फंक्शन है, सभी लोग आयुष के एंगेजमेंट के लिए जा रहे हैं और तुमने बच्चों को अपने भाई के यहाँ भेज दिया, वो भी एक क्लास टेस्ट के लिए। अरे अगर एक क्लास टेस्ट नहीं देते तो क्या बिगड़ जाता? ये हमारे जमाने की क्लास टेस्ट नहीं, ये टेस्ट के मार्क फाइनल एग्जाम में ऐड हो जाते हैं।
और उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है शरद। मेरा तो मन ही नहीं लगेगा। हम यहाँ पर एंजॉय कर रहे होंगे और वो बेचारे वहाँ पर पढ़ाई कर रहे होंगे। सुनो ना, ये जरा नॉट बांध दो। मैं यहाँ पर बच्चों की बात कर रहा हूँ और तुम हो कि रेडी होने में लगी हुई हो। तुम्हें क्या लगा बच्चों को वहां भेजकर मैं बहुत खुश हूं? बुरा मुझे भी लगा है शरद। तुम्हें क्या, तुम तो साल में बस एक बार पेरेंट्स टीचर मीटिंग अटेंड करते हो, उसके बाद तुम्हारे लिए बात खत्म। लेकिन बच्चों के पढ़ाई का ध्यान तो मुझे ही रखना पड़ता है। अगर फाइनल एग्जाम में उनके मार्क्स कम आ जाएंगे तो आप मुझे ही बोलोगे, शाम को टीवी सीरियल जरा कम देखा करो, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दो। ऐसे एक बात कहूं, आज भी कोई तुम्हें देखकर कह नहीं सकता कि तुम 2 बच्चों की माँ हो। पहली बार जब तुम्हें कॉलेज में देखा था ना, आज भी बिल्कुल वैसी लगती हो। जाओ जाओ, मुझे मनाने का ये तरीका बड़ा पुराना हो गया है। अरे लेकिन अपना प्यार तो नहीं हुआ ना। रोहिणी कहाँ है? हे महादेव, आज तो बाल बाल बच गए दद्दा। पर खतरा कम ना हुआ हो। आपको जल्द से जल्द इतने से निकल जाना चाहिए। चलो दद्दा। हम लोग आपका यहाँ इंतजार कर रहे हैं। नहीं, आप ऐसा कीजिए, आप डायरेक्टली वहीं पहुंचिए। हाँ ठीक है, हम निकल रहे हैं। जोशी वहीं पहुंच रहे हैं डायरेक्टली। अच्छा, लेकिन हमारे सब लोग हैं कहाँ? अरे भाई चलो, एंगेजमेंट 2015 में है, 2016 में नहीं है। आ गए। मानना पड़ेगा भाऊ, आज भी आपके आवाज में इतना दम है ना कि थोड़ा सा पहले बोलते हम सब पहले आ जाते। भाऊ सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। थोड़ा। स्वाति तूने एंगेजमेंट रिंग ले ली? हाँ वही ले ली। ले ली ना? अबे चलो ना, क्यों रुके हो? हाँ चलो। लेकिन ये आयुष कहाँ है? अरे आयुष आओ भी। बाबा, फाइनल टचअप चल रहा होगा मेकअप का, आते ही होंगे। अरे मोही, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? एंगेजमेंट में चलना है ना? जा जल्दी जाके तैयार हो जा। कोई जरूरत नहीं है। एंगेजमेंट में चलना है ना? जा जल्दी जाके तैयार हो जा। कोई जरूरत नहीं है। मोही हमारे साथ नहीं जाएगी।
दद्दा, वो आदमी को पता चल गो। अरे वो ही जाके चक्कर में हम लोग पकड़े जात बचे। अरे चोर था वो आदमी, लोगों की चेन खींचकर भागता था। पकड़ लो पुलिस ने कहा। ना पकड़ तो ना पाए, पर शहर में चौकसी बढ़ गई है। दद्दा, ये तो अच्छो हो कि आप इतने से जा रहे हो, नहीं तो पुलिस के चक्कर में आप भी फंस सकते थे। पुलिस की चिंता ना हो हमें दीपक, हमें तो महुआ की चिंता है। जैसे जाबे के बाद जब बा को पता पड़े कि हम मोही से मिले बिना लौट आए, तो दुख का पहाड़ टूट जाए बा के दिल पर। काश एक बार हम अपनी मौड़ी को देख लेते, एक नजर अपनी आंखन से देख लेते कि वो सुखी है, तो हमारे मन को तसल्ली मिल जाती। क्यों आयुष, वही क्यों नहीं जा सकती? हाँ आयुष, ये कैसी बात आ गई तुम्हारे मन में? आयुष, कम से कम आज के शुभ अवसर पर तो उसके साथ ऐसे बर्ताव मत करो। ऐसी बात नहीं है काकू, मैं तो बस ये कह रहा था कि मोही वहां जाके क्या करेगी। सही कह रहे हैं सहरी बाबू। हम उतने जाके क्या करें? आप परिवार के लोग हैं, आप लोग जाओ, हम उतने ही रुके। मोही तो चुप कर, मैं बात कर रहा हूं ना। आयुष, मोही को लेके जाने में क्या प्रॉब्लम है? बाबा, आप भूल रहे हैं, ये लड़की जब भी उनके सामने जाती है, अपनी कोई ना कोई हरकत से सबको शर्मिंदा कर देती है। ये लड़की जब भी उनके सामने जाती है, अपनी कोई ना कोई हरकत से सबको शर्मिंदा कर देती है। पहले इसने विनय अंकल को डाकू कहकर दरवाजे से भगा दिया। अरे क्या कर रही हो? वो ही जो करवे चाहिए तुम जैसे सहरी डाकू के साथ। तुम्हारी भलाई इसमें ही है कि जेंटलमैन वाले जूते के साथ उल्टे पांव निकल जाओ। चलो। अरे खबरदार। और उसके बाद रेखा आंटी को धक्का मार के गिरा दिया। आज न जाने क्या करेगी। सही तो कह रहे हैं सहरी बाबू, हम पहले ही बहुत परेशान कर चुके हैं। अनुषा दीदी के घर हम ना जाए यही अच्छा है। वैसे भी घर में बहुत सारा काम है। मोही, मधुर ने तुम्हें चुप रहने के लिए कहा है ना? और मोही, तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था तुमसे? तुम इस घर का इस परिवार का एक हिस्सा हो। बाकी सब लोग जा रहे हैं तो तुम कैसे मना कर सकती हो? हाँ, अगर हमारे परिवार की या आयुष की खुशी में तुम खुश नहीं हो तो बात और है। नहीं नहीं भाव, जे का कह रहे हो?
ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जानता हूं, इसीलिए कह रहा हूं बहस नहीं। जल्दी जाओ, तैयार हो के आओ जल्दी। जाओ। आयुष बहुत हैंडसम लग रहा है भाऊ। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।